हाय दोस्तों। आज है 1 नवंबर 2020, यानी कि अब हम दिवाली से मात्र 2 हफ्ते दूर हैं। तो यहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने दिवाली व्लॉग्स की शुरुआत। और आज का जो व्लॉग है शुरुआत हुई है हमारी एक जो कॉरिडोर की वॉल है, काफ़ी बोरिंग सी वाइट वॉल थी जब हमने ये घर लिया है। तो इसको कुछ इंटरेस्टिंग सा रूप हम देंगे। साथ ही हम थोड़ा काम करेंगे हमारे ड्राइंग रूम पे। तो आज संडे का दिन था तो मैं थोड़ा जल्दी उठा, अपने नाश्ता और बाकी चीज़ों का जो काम था निपटाने के बाद एक मैंने आपके लिए ओवरव्यू सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था यहाँ पे कि किस तरह से एक्चुअली अभी दिखता है। तो मेरे अंदाज़े से ये जो एक टेक्सचर आपको दिख रहा है, बहुत डार्क टेक्सचर है, इसको भी हम हटाएंगे। साथ ही हमारी यहाँ फॉल सीलिंग्स के अंदर भी थोड़ा सा डैमेज हो गया था, इसको भी ठीक करना है। और साथ ही अपने वॉल्स को देना है कुछ कलर। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शुरुआत हमने की थी सबसे पहले जो नेल्स हमारे वॉल्स पे लगे हुए थे उन्हें हटाने से। तो इन्हें हटाने के लिए मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बिकॉज़ आई डोंट नो, काफ़ी टाइम से ये नेल्स जो थे दीवार के अंदर थे। तो कुछ कीलें तो बिल्कुल इस तरह से थी कि जैसे उनके ऊपर आप खुद लटक जाएं लेकिन वो कीलें निकलेंगी नहीं। बट एनीवेज उन कीलों को मैंने बाहर निकाला। साथ ही ऊपर कुछ क्लिप्स थे जो वायर क्लिप्स होते हैं, उन्हें मैंने लगे रहने दिया। बिकॉज़ जब टीवी पे अभी हमारे यहाँ केबल कनेक्शन नहीं है, अगर हम केबल कनेक्शन लेते हैं तो उसके थ्रू हम वायर को ला सकते हैं। पहले यहाँ पे हमारा वाईफाई रखा हुआ था जिसका कनेक्शन के लिए हमने वो वायर क्लिप्स को यूज़ किया था, तो अभी मैंने उसे वहाँ इंटैक्ट रहने दिया। साथ ही ये जो टेक्सचर्ड वॉल थी यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कील थी जिसे मैंने निकाला। आई डोंट नो ये कील क्यों लगाई थी जो लोग पहले रह रहे थे, बिकॉज़ बहुत ही कम थी ये दीवार के अंदर और बहुत ज़्यादा बाहर थी। तो इसका कुछ पर्पस समझ नहीं आ रहा था। साथ ही बहन की फ़ोटोग्राफ था जिसको हटाया, और साथ ही सारा सामान मैंने यहाँ टीवी यूनिट से हटा लिया था। बिकॉज़ विद सामान ये टीवी यूनिट हिल नहीं रहा था। साथ ही यहाँ हमने एक जो है ग्लास का शेल्फ लगाया हुआ था। सो इसको भी पहले मुझे लगा शायद मैं इसको लगा करके ही काम कर सकता हूँ, बट इसको हटाए बिना जो मेरे प्लान्स थे, जैसे टेक्सचर हटाने के लिए जिसके लिए पुट्टी करना ज़रूरी था, तो वो नहीं मैं कर पाता सक्सेसफुली। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अनस्क्रू करा था। इसके ऊपर 2 स्क्रूज से ये टाइट था। और अभी तक हमें लगता था कि जो भैया इसे लगा करके गए उन्होंने 4 स्क्रूज इसमें लगाए हैं, बट इसमें 2 ही स्क्रूज थे। तो मुझे लगता है दोबारा लगाने के लिए मुझे इसके स्क्रूज लाने होंगे। सो पहले जैसे ही सोफ़ा हटाया मुझे लगा था ये दीवार दीवार बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पेंटिंग का काम शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी पपड़ी आ चुकी थी और वॉल फूल गई थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा तोड़ करके शुरुआत कर लेते हैं। बट जब मैं इसे तोड़ने गया तो देखिए ये बहुत सारा जो प्लास्टर था वो टूट गया। तो मुझे लगा भाई तोड़ तो दिया है, लेकिन इसको बनाओगे कैसे? तो बिकॉज़ ये काम एकदम से बढ़ गया, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि एक दिन में मैं सारी ये दोनों तीनों वॉल्स को, इनफैक्ट 2 वॉल्स को तो पेंट कर ही दूंगा, बट ये पुट्टी का काम तो बढ़ गया। तो जब तक ये पुट्टी सूखेगी, वैसे भी आजकल थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया तो पुट्टी सूखने में भी टाइम लगेगा। तो ये काम तो थोड़ा सा खींचेगा भाई साहब। चलिए देखते हैं कैसे आगे मैं मैनेज करता हूँ ये सब चीज़ें। तो साथ ही साथ जो भी कूड़ा था या जो भी पपड़ी थी वो मैं हटाता जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी करना शुरू किया था। तो जेके वॉल पुट्टी का मैं बैग लाया था, क्योंकि मुझे पता है कि काम फैलेगा तो बैग लग ही जाएगा। 20 केजीज़ का बैग था जो मैं लाया था। तो यहाँ मैंने शुरुआत करी थी पुट्टी करने से। सो इस पूरे पैच को जो है कोशिश कर रहा हूँ कि मैच कर दूँ जो ऑलरेडी पुट्टी है हमारे वॉल पर। तो आज तो उसको सूखने दूंगा, कल फिर इसके ऊपर आई थिंक एक और जो है कोट होगा, फिर हमें पता चलेगा कि कैसा फाइनली आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही था इस के लिए। और ये टीवी यूनिट अभी भी आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है इसको हटाने के लिए, बिकॉज़ इसके अंदर काफ़ी सामान है। ऑलमोस्ट हमारा जो भी सामान होता है हम इसी में रख देते हैं, बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है। और इसको हटाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो देखिए अभी काम शुरू ही हुआ था जस्ट, और धूल आप देख सकते हैं कैसे टीवी यूनिट पे जम चुकी है। बिकॉज़ मैंने थोड़ा दीवारों की घिसाई भी करी थी पहले। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर वीडियो बनाते हैं तो वो कैमरा में चला जाता है सारा धूल, तो मैंने वो अवॉइड किया था। साथ ही यहाँ मैंने पुट्टी करना शुरू कर दिया था टेक्सचर वॉल पे। थोड़ा घिसाई कर ली थी यहाँ पर भी रेगमार से, सैंड पेपर से। और जो ये पुट्टी करने का काम है यार काफ़ी मुश्किल है इसको करते समय। कई बार ये जो पत्ती होती है जिससे पुट्टी करते हैं, और ये इसको गुरुमाला कहते हैं, ये ये पेंटर्स और ये सब होते हैं। तो यार ये बहुत पैनी होती है, ये लग जाती है हाथ में तो काफ़ी पेन होता है। तो 2-3 बार तो मेरे आज लग ही गई थी ये। और देखिए मैंने ये धीरे धीरे पुट्टी करना शुरू किया था। इनफैक्ट जितना ये मतलब मैं इजी सोच रहा था उतना इजी था नहीं। थोड़ा
सा टफ काम था, बट इवेंचुअली चैलेंजिंग था, मज़ेदार था और नया सीखने को मिल रहा था। बिकॉज़ मैंने इससे पहले जो पुट्टी करी थी अपने रूम में, वो एक छोटा सा वॉल का एक कह सकते हैं हिस्सा था, बट यहाँ पर एक पूरी ये 10 बाय 10 की वॉल है। तो उसको मैंने पुट्टी करना था, तो थोड़ा सा टफ लग रहा था, बट चैलेंजेस जब आते हैं तो मज़ा भी आता है, बिकॉज़ उससे जो है अपनी जो लिमिट्स है उसका पता चलता है, तो थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा था, चैलेंज था। लेकिन चैलेंज इतना अच्छा था कि मैं कैमरा भी एडजस्ट करना भूल गया, बिकॉज़ अकेले ही शूट कर रहा था, तो अपनी टांगें ही शूट कर पाया यहाँ पर। तो देखिए ये इवेंचुअली मेरे को 2 से 3 घंटे, इनफैक्ट 3 घंटे से प्लस ही टाइम लगा था। एक पहला कोट मैंने कर दिया था यहाँ पुट्टी का, तो अनइवन है, आई नो, बट इसको अभी कल मैं थोड़ा सा जो है सैंड करके, सैंडिंग पेपर के साथ इस पर एक पतला सा कोट और होगा, और ये पूरा जो पुट्टी है हमारा ये बराबर हो जाएगी। तो जब तक हमारी पुट्टी सूखती, तब तक वो जो हमारी कॉरिडोर की वॉल थी उसके लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच के गैप पर मार्किंग कर दी थी। एक टेक्सचर मेरे माइंड में था जो कि डायगनल जो है पट्टियाँ बनानी थी मुझे विद वॉल पुट्टी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डायगनल जो पट्टियाँ मैंने बनानी थी उसके लिए मार्किंग करने के बाद मैंने मास्किंग टेप के साथ देखिए यहाँ पर टेपिंग करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जो ये टेपिंग का काम था ये काफ़ी आसान हो गया था इन जो है मार्क्स के साथ। तो इवेंचुअली मुझे जो एक बराबर थोड़ा चाहिए थी लाइंस, वो आ रही थी। कुछ एक लाइंस थी जो थोड़ा जो है ज़्यादा विड्थ की हो रही थी, बट ऑल इन ऑल ठीक जा रहा था। तो काफ़ी ये भी लंबा प्रोसेस था, अराउंड ये पूरी वॉल को करने में मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग गया था, बिकॉज़ मैं अकेला ही था और मार्किंग के साथ थोड़ा सा हेल्प हो रहा था, बट स्टिल टेप लगाना और फिर नीचे आकर के जोड़ना थोड़ा सा टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये। तो देखिए ये 2 से ढाई घंटे के अंदर मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था दोनों पार्ट्स पर। ये मेरे रूम से जो किचन तक जाता है कॉरिडोर में वॉल, उस पर, और उसके बाद किचन से आगे जो कॉरिडोर का वॉल है वो। तो ये डायगनल जो है मैंने यहाँ लाइंस कर ली थी मार्किंग के हिसाब से। मुझे कंपैरेटिवली इजी पड़ा था, बट अकेले के लिए थोड़ा टफ है। बट अगेन मैं कहूँगा मज़ा आया ये करने में, पूरा प्रोसेस मज़ेदार सा था। तो आगे की प्रोसेस जैसी होगी मैं उसको कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने जो ये फॉल सीलिंग करने की कोशिश की थी, बट ये मेरे से नहीं हो पाया था, बिकॉज़ इसके अंदर की जो फ्रेमिंग थी वो टूट चुकी थी, इसके अंदर जो जाली होती है वो टूट चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने प्रोफेशनल्स की हेल्प ली थी, तो इन्होंने आकर के शाम को मेरे लिए ये फ़िक्स कर दिया था। बिकॉज़ ये अगर मैं खुद से करने की कोशिश करता तो ये नहीं हो पा रहा था। मैंने इसको लास्ट वीक भी ट्राई किया था, बट ये हो नहीं रहा था। तो मुझे जो है यही लगा ठीक कि इस टाइम मुझे अब इनकी मदद ले लेनी चाहिए, बिकॉज़ अगर मैं खुद से करने जाता तो शायद मैं कर लेता, बट मुझे ज़्यादा समय लगता। तो मुझे लगा कि अगर अपने टारगेट को हिट करना है और सब चीज़ों को ठीक से लेकर के चलना है तो प्रोफेशनल्स की हेल्प ले लेनी चाहिए। यहाँ पर ये मेरे पास आए थे, इन्होंने इन दोनों लाइट्स को फिक्स करने के लिए मुझसे 400 रुपये लिए। और इन्होंने जो मुझे पुट्टी के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि किस तरह से कैसे करना है और कैसे क्या सब होता है। और इनके जाने के बाद मैंने यहाँ पर जो पुट्टी के साथ वाली वॉल थी वहाँ पेंटिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया था, बिकॉज़ मेरे पास स्टिल थोड़ा टाइम था। तो मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी एक कोट एटलीस्ट यहाँ कर लेता हूँ, और एक कोट मैंने जो है किचन के कॉरिडोर की वॉल पर भी करना था, जहाँ पे टेपिंग की थी उसकी ऑपोजिट वॉल पर। तो ये दो जो है वॉल्स पर मैंने एक एक कोट कर लिया था, सिंगल सिंगल कोटिंग कर ली थी। तो ये जो कलर हमने यहाँ यूज़ किया है ये जो है एशियन पेंट के एप्कोलाइट के अंदर हम लाए थे। इस कलर का नाम है सनी डे, और जो इसका जो नंबर है, कलर नंबर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जहाँ से आप बिल्कुल इसको एक्सेस कर सकें। तो ये सब जगह आई गेस अवेलेबल होगा इंडिया में। आई एम नॉट अगेन नॉट वेरी श्योर। तो ये वीडियो में अगर हम लाइटिंग की बात करें, बिकॉज ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, तो थोड़ा सा डार्क आपको ये लग सकता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर है। और इसका जो एक शाइन है वो इसके ऑपोजिट जो भी चीज़ें होती है उस पर एक येलो रिफ्लेक्शन देता है। तो ये मस्टर्ड कलर नहीं है, डार्क नहीं है, बट ये काफ़ी लाइट है। लाइटिंग के कारण ये थोड़ा सा डार्क यहाँ लग रहा है। तो देखिए ये जो मेरे रूम से वॉल आ रही है, यहाँ पर भी मैंने एक जो है कोट खींच दिया था आज। और बिकॉज़ अब मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी, मेरा टारगेट है कि दिवाली तक जो घर है मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, सारी पेंटिंग। और इसमें जो है स्टेयर केस है जिसमें थोड़ी रिपेयरिंग है वो करना है, और मुझे
हमारे जो छज्जे हैं, जो बैल्कनीज़ हैं, उनको भी रिपेयर करना है। दोनों फ्रंट और बैक की जो बैल्कनीज़ हैं उन्हें भी रिपेयर करना है। तो आई गेस 2 हफ्ते के टाइम में होपफुली मैं ये सब कर पाऊँगा। और कोशिश यही रहेगी कि डेली जितना भी मैं काम करता हूँ, जो भी मूवमेंट रहता है, मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। और अभी देखिए, ये एक कोट के बाद कुछ इस तरह से लग रहा था। साथ ही फॉल्स सीलिंग का भी एक पार्ट था जिसमें मैंने येलो टोन कर दिया था, तो येलो और ग्रे का है मेरे माइंड में जो कंसेप्ट चल रहा है। सो कैसे इवेंचुअलाइज होता है ये, वो हम आगे देखेंगे। बट देखिए, जाते जाते वो पुट्टी वाले भैया ने मेरे यहाँ पर जो है पुट्टी में एक होल कर गए। वो कहते हैं कि आपकी पुट्टी ख़राब है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी पूरे दिन की मेहनत को उन्होंने एक पंच से तोड़ दिया। और ये देखिए ये कोटिंग के बाद कुछ इस तरह से लग रही थी ये वॉल भी। और पूरा दिन मेरा लग गया आज इस काम में, और मैं पूरा मतलब टायर्ड हो चुका था। तो इवेंचुअली जब सोने आया तो देखिए, मेरा जो एक बहुत बढ़िया सा मेहनत करके रूम बनाया था उसकी कैसी हालत है। तो अभी मैं इसको करता हूँ ठीक और जाता हूँ सोने। कल मैं आपसे मिलता हूँ, दिखाता हूँ क्या करा मैंने आगे। धन्यवाद।